यह वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी युवाओं के लिए जो अपना घर छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए निकले हैं, एक उम्मीद लेकर कि जब वह वापस अपने घर लौटेंगे तो उनके पास अपने माँ बाप के लिए ढेरों खुशियाँ होगी। जब वह जाएगा तो चारों तरफ खुशी का माहौल होगा क्योंकि उसके पास एक सरकारी नौकरी होगी। किसी के सर पर टोपी होगी तो किसी के बदन पर काला कोट, किसी के हाथ में कलम होगा तथा कुछ भगवान के रूप में जिंदगियां बचाने वाले डॉक्टर होंगे। जब एक विद्यार्थी अपने घर से किसी शहर की ओर निकलता है तो वह एक सपना लेकर निकलता है कि जब वह वापस घर लौटेगा तो उसके आंख में आंसू तथा माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान होगी। मेरे दोस्त, यदि आप भी अपने घर से एक सपना लेकर शहर निकले हो तो जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए आप उस सपने के लिए दृढ़ रहें, अटल रहें। आपको अपने माँ बाप के लिए उसे हासिल करना ही होगा। मैंने अक्सर बहुत से लोगों को देखा है कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना गाँव, अपना घर छोड़कर तो शहर निकल जाते हैं, पर वहाँ जाकर क्या करते हैं? सारा दिन मोबाइल फोन का यूज करते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं और पढ़ाई के लिए सिर्फ 1 या 2 घंटे का ही टाइम निकालते हैं, ये सोचकर कि अभी तो आए हुए हैं, थोड़ा शहर घूम लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। और ये कल कब सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जब हमें इस बात का एहसास होता है तो हमें पता चलता है कि पूरा साल निकल गया सिर्फ सोचते सोचते। कब तक और आप सोचने में समय गुजार दोगे? उठा उन किताबों को जो तूने 1 साल पहले खरीदी थी कि शहर जाकर पढ़ना है और सरकारी नौकरी लेकर लौटूंगा। देख उन वीडियो को जो तूने ऑनलाइन पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदा था। देख वो नोट्स जिन्हें पढ़ने से तू अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है, जो तुम्हें खुशियां देते हैं। जो लोग आज फालतू के लोगों के साथ छोटे छोटे शौक और खुशियां मनाने में व्यस्त हैं, उन्हें आगे चलकर लाइफ में कितना कष्ट होगा ये तो आपको पता ही होगा। आपने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को देखा होगा जो पहले तो बहुत ही अय्याशी करते थे, पर वही लोग आगे जाकर अपनी लाइफ में रोते हैं। क्या आपको भी वैसा ही इंसान बनना है जो बुढ़ापे में अपनी लाइफ में रोता रहे? तू अपने सपनों को पूरा करने के बारे में छोड़, यदि तू पढ़ा नहीं तो बुढ़ापे में खाने तक को तरसेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तू पढ़ रहा है या फिर तूने जवानी में अपनी लाइफ में अय्याशी करके बुढ़ापे में पछता कर ये वीडियो देख रहा है। आपने जवानी में जो किया है उसका फल या सजा है जो तुम्हें मिल रहा है। अक्सर नवयुवा सोचता है कि पढ़ने का मन तो बहुत करता है, पर जैसे ही बुक उठाओ 2-5 मिनट पढ़ने के बाद मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है। पढ़ने को बैठो तो नींद बहुत आती है। मेरे दोस्तों, यह एक कॉमन सी बात है जो अक्सर सभी के साथ होता है। यदि ऐसा ना हो तो इस दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि यदि सभी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन गए तो मजदूरी कौन करेगा? कौन धूप में आपका घर बनाएगा और कौन धूप में रोड डालेगा? और कौन सा वो व्यक्ति होगा जो धूप में चलकर आपके घर सामान देने आएगा? मेरे दोस्त, यदि सभी व्यक्ति पढ़ने लग जाएंगे तो कौन करेगा ये सारा काम? फिर तो सभी व्यक्ति एक इंजीनियर होकर भी सिर्फ अपने घर का नक्शा बनाकर रह जाएंगे, पर उनका मकान बनाने वाले वो मजदूर कहाँ से आएंगे? यदि आज तुम नहीं पढ़ोगे तो शायद मजदूर बनकर मकान बनाने का सौभाग्य तुम्हें ही प्राप्त हो। आखिर सब इंजीनियर बन जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा? तू है तो सही मजदूरी करने के लिए। मेरे प्रिय, ये तुम्हें भी पता है कि एक सरकारी बाबू और मजदूर में क्या फर्क होता है। मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए तुम्हारे अंदर आग लगा देगा, पर जो तुम्हारे दिल में नौकरी पाने के लिए आग लगा दे वो जिगरा स्वयं से रखना पड़ता है। एक डिसिप्लिन बनाना होता है तब जाकर ये सब हासिल होता है। तो उठ खड़ा हो और एक डिसिप्लिन टाइम टेबल बना जिसे तुझे रोज फॉलो करना होगा, तभी तुम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकता है। अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए तो कुछ कर, जिन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया, तुझे पढ़ा लिखा कर इतना सामर्थ्य बनाया। उन लोगों से पूछ जिनके घर पर खाने को खाना तक नहीं है, फिर वह पढ़ने के लिए क्या ही कर सकता है। तुझे यह अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका उपयोग कर, नहीं तो मजदूर बनने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, मुझे इतना पता है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप में पढ़ने के लिए आग लगी है। इस आग को कम मत होने दे मेरे दोस्त, और कर गुजर जो तेरा सपना है। तुमने आज से पहले पढ़ाई की हो अन्यथा ना की हो, पर आज से एटलीस्ट अपने सपनों और अपने माँ बाप के लिए तो कम से कम 4 घंटे तो पढ़ना स्टार्ट कर। यदि आज से ही आप डेली डिसिप्लिन से 4 घंटे पढ़ेंगे तो कमेंट में ऐसे लिख दीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।